प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी पल्लव में लेसन 13 रेफ और पदेन की मात्रा का अभ्यास करेंगे। मैं आपकी अध्यापिका डॉली वर्मा। इससे पहले हमने लेसन 12 में अंग की मात्रा, चंद्रबिंदु और विसर्ग की मात्रा का अध्ययन किया था। लेकिन बच्चों, आज हम रेफ और पदेन की मात्रा का अभ्यास करेंगे। बच्चों, ये रेफ और पदेन की मात्रा, रेफ की मात्रा ऊपर से लगाई जाती है और पदेन की मात्रा के भी दो रूप होते हैं। जैसे जो एक थोड़ा सा तिरछी लाइन करके बनाया जाता है और दूसरी मात्रा उल्टा वी, जैसे इंग्लिश में हम वी लिखते हैं ना, तो उल्टे वी के रूप में पदेन की मात्रा लगाई जाती है। पहले बच्चों हम पढ़ते हैं रेफ की मात्रा वाले शब्द। ये रेफ की मात्रा क्या होती है? जैसे मैंने आपको बताया ना, रेफ की मात्रा अक्षर र का जो है आधा रूप है और ये व्यंजन के ऊपर, जैसे आप देखें यहाँ पर सूर्य य पर जैसे लगी हुई है ना, ये इस तरह से ये मात्रा लगाई जाती है। अब बच्चों, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ और आप इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। जैसे मैं ये शब्द लिखा है स पर बड़े ऊ की मात्रा सु, य और य पर है रेफ की मात्रा, तो हमने इसको क्या पढ़ा? सूर्य। इसमें र की थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, सु र य, सूर्य। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये शब्द के बीच में जब हमें र की साउंड आती है तब हम उसके आगे वाला जो वर्ण लिखा हुआ है उस वर्ण पर हम ये रेफ की मात्रा लगाते हैं। जैसे शब्द है सूर्य, सु, र की आवाज़ हमें शब्द के बीच में आई है और उसके बाद लिखा है य, तो हम र की मात्रा जो है वो हम य के ऊपर लगाएंगे, सूर्य। उसके बाद दूसरा शब्द है पर्वत। प के बाद र की साउंड आ रही है, तो हम रेफ की मात्रा कहाँ लगाएंगे? व पर लगाएंगे, पर्वत। ऐसे ही तीसरा शब्द है जल मार्ग। माँ के बाद र की साउंड आई है, तो हम रेफ की मात्रा ग के ऊपर लगाएंगे, जल मार्ग। अभी हमने रेफ की मात्रा के शब्द पढ़े हैं, अभी ये हैं पदेन वाले शब्द। पदेन वाले शब्दों की मात्रा का भी दो रूप होता है। मैंने पहले भी जैसे बताया है, एक थोड़ा सा तिरछी लाइन करके बनता है और एक नीचे उल्टे वी के आकार की मात्रा हम लगाते हैं। अब चलिए हम पहले जो तिरछी लाइन जो हमने लगाई है, हम इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। खड़ी पाई के शब्द, जैसे जो स्टैंडिंग लाइंस के शब्द होते हैं, व्यंजन होते हैं, सॉरी, जो स्टैंडिंग लाइन के व्यंजन होते हैं उसमें ये मात्रा हम लगाते हैं। जैसे ग जो है स्टैंडिंग लाइन का वर्ण है, तो इसमें जो र की साउंड आ रही है वो हम यहाँ पर तिरछी लाइन के रूप में हम लगाएंगे। म, तो ये शब्द क्या बना? ग्राम। ऐसे ही दूसरा शब्द है हमारा प्रणाम। प के बाद हमारी र की साउंड आ रही है, तो हमने ये प पर ये हमने तिरछी लाइन लगाई है। प के बाद, जैसे ग के बाद र की साउंड आई है, तो हमने ग पर ये लगाई है। ऐसे ही प्रणाम, तो हमने ये प के बाद र की साउंड आ रही है, तो हमने ये प में तिरछी लाइन लगाई है। पदेन मतलब पैर, जो एक तरह से पैरों पर लगाई जाती है। उसी तरह से तीसरा वर्ड है चक्रवात। इसमें क के बाद र की साउंड आ रही है, तो हमने क में ये तिरछी लाइन लगाई है। छोटा सा जो ये तिरछा सा दिखाई दे रहा है ना आपको, तिरछी डंडी थोड़ी सी दिखाई दे रही है, ये है पदेन की मात्रा, चक्रवात। तो बच्चों, अभी आपको रेफ की मात्रा और पदेन की मात्रा का एक ये रूप मैंने बताया है। अब इसके बाद पदेन की दूसरी मात्रा जो मैंने बताया था, उल्टा वी के आकार की मात्रा लगती है, तो ये वो वाले शब्द हैं।
जैसे पहले हमने जो लगाई थी तिरछी लाइन, वो हमने खड़ी पाई, यानी जो स्टैंडिंग लाइंस वाले व्यंजन होते हैं हमने उनके साथ लगाई थी। लेकिन जो व्यंजन नीचे से घुमावदार होते हैं, जैसे ट, ठ, ड, ढ, इनके साथ हम ये वाली मात्रा लगाते हैं, जो आप ब्रैकेट में देखिए उल्टे वी की तरह बनी हुई है। अब देखिए जैसे ट है, नीचे से ये ट घुमावदार है। मोस्टली ये सब वर्ड्स जो हैं इंग्लिश के होते हैं। ट के नीचे पदेन की मात्रा, ट्रेन, टे, ट पर 2 मात्राएं हैं, टे, आधा क, ट, र, ट्रैक्टर। तो ये ट के बाद र की साउंड आ रही है, तो हमने ये ट के नीचे पदेन की मात्रा लगाई है। तो ये क्या शब्द बना हमारा? ट्रैक्टर। तीसरा शब्द है राष्ट्र। राष्ट्र, ट के बाद र की साउंड आ रही है ना, तो हमने र की साउंड पदेन के रूप में यहाँ लगाई है, ट के नीचे लगाया है राष्ट्र पशु। एक बार मैं फिर से ये पढ़ती हूँ, ट्रेन, ट्रैक्टर, राष्ट्र पशु। बच्चों अब है अभ्यास, उच्चारण कीजिए। फर्स्ट इसमें रेफ की मात्रा है पहली लाइन में, और दूसरी में पदेन के दोनों रूप, जो मात्राओं का जो रूप है वो उन दोनों को यूज़ किया गया है। जैसे पहला शब्द है धर्म, तो ध म के बीच में र की साउंड आ रही है ना, और मैंने आपको बताया था कि रेफ की मात्रा कैसे लगाते हैं। जब इस शब्द के बीच में हमें र की साउंड आती है, तब हम उसके आगे वाले वर्ण पर रेफ की मात्रा लगाते हैं। धर्म, तो हमने रेफ की मात्रा कहाँ लगाई? म के ऊपर, धर्म। ऐसे ही दूसरा शब्द है कर्म, पदार्थ। दा के बाद र की साउंड आई है ना, तो हमने थ के ऊपर रेफ की मात्रा लगाई है, पदार्थ। नर्म, न के बाद र की साउंड आई है तो म के ऊपर लगाया है। वर्षा। हाँ बच्चों, अब देखो, अब आप मेरे से ये कहोगे कि मैम आपने ये बोला है कि र की साउंड वाले वर्ण पर हमें मात्रा लगानी है, लेकिन वर्षा में श षटकोण के ऊपर लगना चाहिए था। लेकिन अगर किसी व्यंजन के साथ कोई भी मात्रा का यूज़ है, चाहे वो छोटी ई है, बड़ी ई है, आ की मात्रा है, तो फिर हम रेफ की मात्रा उस मात्रा के ऊपर लगाते हैं। जैसे यहाँ वर्षा है, तो यहाँ वर्षा श के बाद जो आ की मात्रा लगी हुई है, इस आ की मात्रा पे हम रेफ की मात्रा लगाएंगे। तो ये शब्द हुआ वर्षा। वर्षा के बाद है बेटा मार्ग। माँ के बाद र की साउंड है, तो ग पर हमने रेफ की मात्रा लगाई, मार्ग। नर्मदा, माँ के ऊपर आया है रेफ की मात्रा। कार्य, र की साउंड का के बाद है, तो य पर लगा दी है हमने। हर्ष, श षटकोण पर लगाई है हमने। उसके बाद है बर्फ, फ पर लगा दी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको रेफ की मात्रा के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा कि हम रेफ की मात्रा कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं और किस वर्ण पर लगाते हैं। अगर वर्ण पर ऑलरेडी कोई मात्रा पहले से लगी हुई है, तो फिर हम रेफ की मात्रा उस मात्रा के ऊपर ही लगाते हैं। अब इसके बाद आती है पदेन की मात्रा। पदेन की मात्रा के 2 रूप हैं, एक थोड़ा जो तिरछी लाइन करके लगाते हैं और एक उल्टे वी की तरह लगाते हैं। तो पहले तिरछी लाइन की तरह हम कैसे लगाते हैं, देखिए। प्रेम, प्रेम, प के ऊपर हमने ये मात्रा लगाई है, प के नीचे ये मात्रा नीचे से लगती है, रेफ की मात्रा ऊपर से लगती है और पदेन की मात्रा नीचे से लगती है। उसके बाद है उम्र। जैसे म के बाद र की साउंड आ रही है ना, तो फिर हम म के नीचे ये मात्रा, पदेन की मात्रा लगाएंगे। फिर है ग्रह। ग्रह, ग के बाद र की साउंड है, तो हमने ग में लगाई है। और मैंने बताया था ना, जो खड़ी पाई वाले शब्द होते हैं, जैसे कि जो स्टैंडिंग लाइंस में होते हैं। द्रव, द के नीचे। प्रिय, प के नीचे लगाई है हमने पदेन की मात्रा। प्राण, प्रदेश, क्रय, क्रेन, ये सब पदेन की मात्रा का रूप है।
उसके बाद पदेन की मात्रा का दूसरा रूप जो वी कार में बनता है, मैंने आपको बताया था जो घुमावदार व्यंजन होते हैं, जैसे ट, ड, ढ, इनके नीचे हम इस तरह से ये पदेन की मात्रा लगाते हैं। ट्रक, ट के बाद हल्की सी र की साउंड आ रही है, यानी पूरी साउंड नहीं है, टरक नहीं बोल रहे हैं हम। अगर हम पूरा बोलते हैं तो टरक टरक, वो गलत हो जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं, ट्रक, ट्रक। उसके बाद है ट्रेन, ट्रेन, ट के नीचे हमने लगाई पदेन की मात्रा। फिर ड्रामा, ड के नीचे लगाई है। ड्रम, ड के बाद र की साउंड आ रही है ना, तो हमने ड के नीचे लगाई है ड्रम। ड्रेस, ड के नीचे लगाई है। ड्राइवर, ड के नीचे लगाई है। तो बच्चों, आपको रेफ की मात्रा और पदेन की मात्रा के जो दोनों रूप हैं उन सब के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये शब्द आप जो मैंने बोला है इसको बहुत ध्यान से सुनिए, तभी आप इसके बीच में क्या डिफरेंस है वो आप समझ पाएंगे कि इन तीनों के अंदर कहाँ हमें कैसे लगाना है, कैसी साउंड आ रही है, किस वर्ण पर लगाना है, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब है बच्चों दिए गए शब्दों के उचित अक्षर पर रेफ और पदेन की जो दोनों मात्राएं हैं इनको लगाकर सही शब्द लिखना है। अब देखो लिखा है नीचे कम, क्रम होता है ना, तो हम इसमें क्रम, र की साउंड आ रही है, रेफ की मात्रा हम इसमें लगाते हैं ऊपर, म के ऊपर रेफ की मात्रा। इसके बाद है आशीर्वाद, आशिर, शी के बाद र की साउंड आ रही है तो हमें व पर लगाना है, ये बात मैंने पहले भी आपको बताई है ना, तो हम व पर नहीं लगाएंगे, हम व के बाद ऑलरेडी आ की मात्रा लगी हुई है तो हम आ की मात्रा पर रेफ की मात्रा लगाएंगे। तो ये क्या शब्द बन जाएगा, आशीर्वाद, और ये रेफ की मात्रा लगेगी वा पर, वा पे जो आ की मात्रा है उस पर। उसके बाद है मर्यादा, यहाँ पर भी सेम ही है, जैसे र के बाद य है, र की साउंड आ रही है म के बाद, तो य पर लगनी चाहिए ना, लेकिन यहाँ ऑलरेडी य के बाद आ की मात्रा है तो हम आ की मात्रा पर ही ऊपर रेफ की मात्रा लगाएंगे। इसके बाद है गर्दभ, तो इसमें ग के बाद र की साउंड है तो हमने द पर लगाया है। फिर है बर्तन, ब के बाद र की साउंड है तो त पर हमने रेफ की मात्रा लगाई है। रेफ की मात्रा सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गई कैसे लगानी है। अब इसके बाद पदेन वाली मात्रा है, हमें कैसे लगाना है अभी हम देखते हैं। चर्म, च र, सॉरी इसमें म के बाद रेफ की मात्रा ही लगेगी। फिर है सम्राट, सम्राट, म के बाद र की साउंड है तो म में हमने पदेन की मात्रा में जो तिरछी लाइन लगती है, क्योंकि ये खड़ी पाई वाली शब्द व्यंजन है तो यहाँ पर हम ये तिरछी जो लाइन है वो लगाएंगे, म पर लगी हुई है, ध्यान से देखिए। उसके बाद है ग्रंथ, ग्रंथ, ग के बाद आधे र की आवाज़ आ रही है ना, तो ये ग में हमने नीचे से लगाई है मात्रा। फिर ट, ट क्या हो गया, मैंने बताया था ना जो नीचे से घुमावदार वो होते हैं वर्ण, उस पर हम जो है उल्टा वी बनाते हैं, तो ये हो जाएगा ट्रक। ट्रक के बाद है डील, डिल लिखा है तो ड्रिल, तो हम ड के नीचे ये पदेन की मात्रा लगाएंगे। इसके बाद है प्रसन्न, तो ये प हो गया, ये स्टैंडिंग लाइन में है तो यहाँ पर हम तिरछी लाइन छोटी सी बनाएंगे, प्रसन्न प पर लगाएंगे। उसके बाद सेम प्रतीक, इसमें भी प पर लगाना है। फिर गर्दन, ग के बाद र की साउंड आ रही है तो यहाँ हम द पर लगाएंगे रेफ की मात्रा। फिर है नर्स, र की साउंड आ रही है तो स पर लगाएंगे रेफ की मात्रा। उसके बाद है पार्क, प के बाद र की साउंड है तो क पर हम रेफ की मात्रा लगाएंगे। ये सभी बच्चे अपने पल्लव की बुक में ये सारा काम करेंगे। इसके बाद है चित्रों को देखकर नाम लिखिए। बच्चों यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं और इन चित्रों को देखकर आपको नाम लिखने हैं। जैसे पहली चित्र है ट्रक, ट के नीचे पदेन की मात्रा,
ट्रक ट्रक। वर्षा, व र की साउंड है तो श पर नहीं लगेगा, आ की मात्रा पर ही ये रेफ की मात्रा लगेगी, वर्षा। फिर है ट्रॉम, इसके बाद बच्चों दूसरी पिक्चर है क्रेन। क के नीचे पदेन की मात्रा लगाई है हमने, क्रेन। फिर है ग्रंथ, ग के नीचे लगाई है पदेन की मात्रा। फिर है सम्राट, म पर लगाई है हमने पदेन की मात्रा, सम्राट। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चों को थोड़ा सा समझने वाली बात है कि रेफ की मात्रा और पदेन की मात्रा हमें कहाँ कैसे लगानी है। आप एक दो बार इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब आती है सुलेख की बारी। हमेशा की तरह ये होमवर्क भी है आपका, बहुत सुंदर राइटिंग में सभी बच्चों को लिखना है। धर्म, र की साउंड आ रही है ना ध के बाद, शब्द के बीच में मैंने जैसे बताया था र की साउंड आती है तो म के ऊपर रेफ की मात्रा लगाएंगे। प्रेम, प के नीचे पदेन की मात्रा। पर्वत, व के ऊपर रेफ की मात्रा। ड्राइवर, ये घुमावदार है वर्ण हमारा तो हम ड के नीचे उल्टे वी के आकार में ये पदेन की मात्रा लगाएंगे। बच्चों आज पल्लव की बुक में लेसन 13 में मैंने जो भी आपको हिंदी पल्लव में जो वर्ड्स हैं ये सभी आप अपनी पल्लव की बुक में बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे, सुलेख भी बहुत सुंदर राइटिंग में करेंगे।